बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम ज़्यादा क्यों हो जाता है? ये एक रिलेटिवली समझें कि ख़तरनाक सा मामला लगता है, क्योंकि जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उसके साथ कई किस्म के प्रॉब्लम्स भी आते हैं और कई दफ़ा वो प्रॉब्लम्स थोड़े से ख़तरनाक भी हो सकते हैं। हमेशा नहीं, इसलिए परेशान मत हों। और कई दफ़ा हार्मोन्स और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल से, दवाई के इस्तेमाल से भी ये मसला आ जाता है, जिसका कतई ये मकसद नहीं कि कोई ख़तरनाक मामला जिस्म में चल रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन चीज़ों पे गौर करेंगे जो कैल्शियम को बढ़ा सकती हैं। अगली वीडियो के अंदर इसके साथ इसका इलाज कैसे किया जाए इसके ऊपर बात करेंगे। कैल्शियम के ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह जिस्म के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी का इस्तेमाल है। मिसाल, आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन है विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन का। किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सबको विटामिन डी की जनरली कमी है और थोड़ा सा इस्तेमाल जो उनसे है वो जनरली अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ का भी ज़्यादा इस्तेमाल बीमारी का बाइस बन सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में एंथुसियास्टिक ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादती खुद ज़ाते खुद बीमारी बन जाती। तो विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे टीका हफ्तावार इस्तेमाल किया जा रहा होता है 6-6 हफ्ते तक, या कैप्सूल जो सा है वो 2 लाख इंटरनेशनल वाला भी बार बार हफ्तावार खाया जा रहा होता है, तो उसके नतीजे में कैल्शियम बढ़ जाता है। जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो वो बहुत सारी अलामात करता है, जिसकी ज़िक्र करते हैं बाद में। इसके बाद कैल्शियम की ज़्यादती की दूसरी वजह, कैल्शियम ज़्यादा होने की दूसरी वजह एक हार्मोन की डिस्टर्बेंस है, जिसे PTH कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ये हमारे गर्दन में थायराइड के आसपास 4 पैराथायराइड ग्लैंड लगे होते हैं और वहाँ से निकल रहा होता। और ये कुछ इंसानों में ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होना शुरू होता है और इसके नतीजे में कैल्शियम बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा एक मर्ज़ ऐसा होता है, बल्कि एक से ज़्यादा मर्ज़ ऐसे होते हैं कि हमारे जिस्म में विटामिन डी पैदा करने। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। कि फैक्ट्री जो सी है वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लग जाती हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी पैदा करना शुरू कर देती हैं और उसके नतीजे के अंदर कैल्शियम बिगड़ जाता है। इसकी एग्जांपल ले लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जिनको मर्ज़ होता है सार्काइडोसिस, और उसके अंदर ऐसा होता है। फिर कुछ लोग जो उनसे हैं उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी को अगर सफ़ेद खून के खुलियों का कैंसर हो जाए तो उसमें बाज़ विटामिन डी जिस्म के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। टीबी का नाम आपने सुना होगा, टीबी के अंदर भी बाज़ कैल्शियम बढ़ जाता है और इसके अलावा कुछ और भी मर्ज़ हैं। एक चीज़ जो ख़तरनाक है और कैल्शियम की ज़्यादती का बाइस बन सकती है वो मैलिग्नेंसी या कैंसर कहलाती। कैंसर जो सा है वो हमेशा कैल्शियम की ज़्यादती का बाइस नहीं बनता। 2 सूरतें होती हैं, या उसके अंदर एक ख़ास किस्म का मटेरियल बनना शुरू हो जाता है जो विटामिन डी भी हो सकता है, जैसे मैंने सफ़ेद खून के खुलियों का जिक्र किया, या दूसरे नंबर पे उसके अंदर से वो ऐसा हार्मोन निकल रहा है जो कैल्शियम को बढ़ा रहा है। और अगर सबसे बुरी चीज़ जो सी इसमें देखे जाए जो कैल्शियम के बढ़ाने का बाइस बन सकती है, वो अगर खुदा ना खास्ता वो कैंसर बोन्स तक या हड्डियों तक चला गया तो उसके ज़रिए भी ये कैल्शियम जिस्म के अंदर बढ़ जाता। तो ये ख़तरनाक मामला है, बहुत कम होता है, तो इसलिए परेशान ना हो। अगर आपका कैल्शियम ज़्यादा है तो ज़्यादातर है कि दूसरी वजूहात होंगी और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद थायराइड एक हार्मोन होता है जो यहाँ पे ही मौजूद होता है। अगर ये भी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो इसके साथ भी कैल्शियम बढ़ जाता है। किस्सा मुख्तसर ये कि कैल्शियम बढ़ने की बेशुमार वजूहात मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों को जो पता होनी चाहिए उनमें से चंद का मैंने ज़िक्र कर दिया। इसके रेयर वजूहात हैं जो बहुत कम होती हैं और उनको समझना मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका कैल्शियम ज़्यादा है तो इज्तनाब कीजिए। अगर आपने विटामिन डी की मिकदार जो सी है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर ली है तो आप अपने मौलिज को बता ज़रूर दें कि जो आपने बताया था मैंने उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है। जनरली महीने में 1 विटामिन डी का कैप्सूल
ठीक है। फिर उसके बाद अगर मलिग्नेंसी है या कैंसर है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसमें बोन स्कैन और कुछ और टेस्ट करवा के इसको कंफर्म कर लिया जाता है। थायराइड भी चेक कर लिया जाता है, TSH का टेस्ट भी करवाया जाता है, उससे भी मामला कंफर्म हो जाता है। PTH जो दूसरा हार्मोन मैंने बताया था उसका भी टेस्ट हो जाता है। तो तशख़ीस हो तो उसके बाद उसका इलाज जो उनसा है वो बड़ा ही डायरेक्ट और टारगेटेड हो जाता। हमेशा आसान नहीं होता लेकिन हो जाता। इसके बाद मैं अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कैल्शियम ज़्यादा जिस्म में हो जाए तो उसके लिए अलामात क्या आती हैं उसके बारे में बात कर सकूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।